गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी के शुद्धि अशुद्धि वाली क्लास में आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं अस्थाई, स्थाई, स्थाई, स्नान, 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 स्कूल, अस्कूल, स्कूल या ईस्वार्थ, अस्वार्थ या स्वार्थ। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये आपके सामने चार शब्द मैंने लिख रखा है जिसकी शुरुआत आधे सौ से होती है, यानी कि हिंदी में से दंत सौ कहा जाता है। तो शुरुआत इसकी आधे सौ से होती है, लेकिन इसको बोलने के लिए अलग अलग तरीका कैसे, अलग अलग तरीके से इसको हम क्यों बोलते हैं, कहां इसको अस्थाई बोला जाता है, कहां स्थाई बोला जाता है, और क्यों इसको स्वार्थ बोला जाता है, यहां पर क्यों नहीं इसे ईस्वार्थ या अस्वार्थ बोला जाता है, इसे कैसे स्कूल। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों जहां भी ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं तो कभी उसके आगे हम लोग अ की ध्वनि का उच्चारण करने लगते हैं, कभी हम लोग ई की ध्वनि का उच्चारण करने लगते हैं, या फिर हम लोग एक्स्ट्रा किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं करते हैं, सीधे हम लोग कह देते हैं स्वार्थ, यानी कि आगे अ और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो हम आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और प्लीज प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द आते हैं हिंदी में, शुद्ध या शुद्धि का पार्ट कह सकते हैं, या फिर हमारी निजी जिंदगी का ये हिस्सा कह सकते हैं कि हमारी निजी जिंदगी में ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग होता है कि ये आधे सौ से शुरुआत तो होते हैं इसके, लेकिन शुरुआत में हम इसके किसी के आगे हम लोग ई का उच्चारण कर देते हैं, किसी के अ का, जैसे कि हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको अस्थाई बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको स्थाई बोलते हैं। स्नान या स्नान, स्कूल या स्कूल या स्कूल, क्या बोलेंगे आखिर हम इसे? हम लोग स्वार्थ बोलेंगे, अस्वार्थ बोलेंगे कि स्वार्थ बोलेंगे? तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रूल नियम क्या कहता है। ठीक है, हिंदी का व्याकरण एक मानक है ना, और मानक की कसौटी पे जो कसा गया होगा, जिस पे वो खरा उतरा होगा, वही उच्चारण होगा, उसी को हम लोग शुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये इस तरीके के जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे जिसकी शुरुआत आधे सौ से यानी कि दंत स से होती हो, तो आपको एक बात याद रखना होगा कि जब भी 100 के बाद, 100 के जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन, या इसी को कहा जाता है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, अगर 100 के तुरंत बाद स्पर्श व्यंजन आए या वर्गीय व्यंजन आए, मतलब कि कहां से कहां तक, तो आप कह सकते हैं क से लेकर के म तक। अगर 100 के बाद क से लेकर म तक में से कोई भी एक व्यंजन आ जाए, कोई भी एक वर्ण आ जाए, तो हम इस 100 से जस्ट पहले ई स्वर का उच्चारण करते हैं। ठीक है, पहला रूल, जब भी 100 के जस्ट बाद, 100 के जस्ट बाद स्पर्श व्यंजन आए यानी कि क से लेके म तक, तो आप इस 100 के जस्ट पहले ई ध्वनि का उच्चारण कीजिएगा। दूसरा रूल सुनिएगा कि अगर 100 के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन आए, उष्म व्यंजन आए, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अंतस्थ या उष्म का मतलब क्या हो गया? य, र, ल, वो आए, या श, श या स आए, या ह आए, इसमें से अगर कोई आए तो आप 100 के पहले किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं करेंगे, सीधे स्वार्थ कहेंगे, सीधे 100 से उसकी शुरुआत करेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा इसे। एग्जाम्पल के रूप में कैसे होगा?
अब एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए कुछ शब्द लिख रखे हैं। देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं स्थाई, अब स्नान, स्कूल, स्टेशन, स्केल, स्मारक, स्तुति, स्तुति, स्नेह, स्नेह, स्पर्श, या एक और शब्द अगर मैं कह दूं तो स्फूर्ति, स्फूर्ति। ठीक है, अब इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। और मैं आप लोगों के लिए कुछ शब्द अब यहां लिख रहा हूं। अगर यहां स्लेट, स्वयं, स्वयं, स्वागत, स्वयंवर, स्वदेश, स्वदेश, स्वार्थ, स्वामी। देखिए, इतने जो शब्द हैं बहुत हैं, इतने आपको समझने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर 100 के बाद क से लेके म तक के बीच में कुछ भी आ जाए, स्पर्श व्यंजन आने चाहिए थे, तो 100 के बाद देखिएगा थ, न, क, ट, क, म, त, या न, म, प, फ। यानी ये सारे के सारे जो व्यंजन हैं यह क से लेके म के बीच वाले हैं। और जरा इधर इधर नजर दौड़ाइए, यहां पर ल, मैंने कहा था ना कि य, र, ल, व, श, स, ह, इसमें से कुछ भी आना चाहिए, तो ये ल आ गया। व, ये तो वही है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो अब देखिए, अब इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो अब उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब इसका उच्चारण हमेशा इसके आगे ई स्वर या ई ध्वनि का उच्चारण करते हैं, अपने पास से लगा लेते हैं, और तो कहीं होता ही नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग इसको अस्थाई पढ़ते हैं, तो पहले ये बात जान जाएंगे कि और तो कुछ होता ही नहीं, और तो कहीं नहीं होता है। आपको सिर्फ सीखना यह था कि कहां ई का उच्चारण करेंगे और कहां पर ई का उच्चारण नहीं करेंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे स्थाई, स्नान, स्नान होता है, स्नान नहीं होता, स्नान, स्कूल, स्टेशन, स्केल, स्मारक, स्तुति, स्नेह, स्पर्श, स्फूर्ति। ठीक है, लेकिन इसके आगे ई का उच्चारण नहीं करना है, इसके आगे हमको ई ध्वनि का उच्चारण नहीं करना होता है, क्योंकि स के जस्ट बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन आते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? स्लेट, स्वयं, स्वयं, स्वागत, स्वयंवर, स्वदेश, स्वार्थ, स्वामी। उम्मीद करूं कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जब भी आधे 100 के बाद क से लेके म तक का कोई भी व्यंजन आ जाए तो आप ई से पहले ई ध्वनि का उच्चारण कर दीजिएगा, और जब 100 के जस्ट बाद अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व और उष्म यानी कि श, श, स, ह का प्रयोग हो जाए तो आप किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं करेंगे, सीधा स से बोलेंगे स्वार्थ। ठीक है, तो उम्मीद करूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।